बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में एक बार फिर से हम बात करेंगे यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से और यूटिलिटी स्टोर आवाम को कितनी सहूलत दे रही है, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तो ये बताया जा रहा है कि स्टोर्स आवाम को बहुत सहूलत दे रहे हैं और हुकूमत की जानिब से जो सब्सिडी दी जा रही है वो भी आवाम तक खुश उसलूबी के साथ पहुँचाई जा रही है। ये है जी वो दावा जो कि स्टोर इंतज़ामिया की जानिब से किया जाता है। सस्ती अशिया वाकई स्टोर से मिलती हैं। आटा 10 किलो का थैला है वो आपको स्टोर से 650 रुपये का एक 10 किलो का थैला मिल जाएगा। चीनी आजकल दस्तयाब नहीं है, चीनी के टेंडर के मसाइल हैं जिसकी वजह से स्टोर्स पर चीनी दस्तयाब नहीं है, लेकिन खुश उसलूबी से आसानी से ये सस्ती चीज़ें आवाम तक नहीं पहुँच पा रही। आवाम सारा दिन इस तरह से लाइनों में लगती, आवाम सारा दिन, ख़वातीन स्पेशली, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां सुबह उठती हैं, काम काज छोड़ा, नाश्ता छोड़ा, तमाम मामलात को साइड पे रखा और पहले आके यहाँ पर लाइन लगती है जी आटा लेने के लिए, क्योंकि इस वक्त आवाम का जो सबसे बड़ा मसला है वो सस्ता आटा बन चुका है। और लाहौर शहर के आप किसी भी इलाके के स्टोर पर चले जाएं तो आपको ये सूरत हाल मिलेगी। स्टोर पर रश भी बढ़ गया है। पहले जब मार्केट में और स्टोर के आटे में कीमत का मामूली फ़र्क था तो लोग यहाँ पर आके लाइनों में नहीं लगते थे, बाज़ार से आटा ख़रीद लेते थे। लेकिन अब जब से रमज़ानुल मुबारक में एक तरफ तो मुफ्त आटा दिया गया, दूसरी जानिब आटे पर जब सब्सिडी ख़त्म की गई, मार्केट में जो ट्रक वगैरह लगते थे वो तमाम चीज़ें ख़त्म की गई, मार्केट में आटे का कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो फिर स्टोर्स पर रश भी बढ़ गया है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, हालात आप तक पहुंचाते हैं, मुतलका इदारे, मुतलका अफसरान तक पहुंचाते हैं और साथ में फिर जो खामखा की शराइत रखी जाती हैं कि 650 का आपने आटा ख़रीदना है तो फिर आपके पास 650 700 का सामान आपने स्टोर से कोई भी शैम्पू, कोई दाल, कोई साबुन, कोई टूथपेस्ट, कोई ब्रश, कुछ ना कुछ ख़रीदेंगे तो आपको आटा मिलेगा, वरना आपको सिर्फ आटे का एक बैग नहीं मिलेगा। ये वो शराइत हैं जो कि स्टोर इंतज़ामिया की जानिब से अपने तौर पे लगाई गई हैं। सबसे पहले अपने लोगों से बात करते हैं, उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी आप तक पहुँचाते हैं। इन्होंने करते आ 3 पैकेट घ्यो दे, एक आटे का तोड़ा भी आवे तो मिलना बस, तो दूजा सौदा मुल लवो। वो कितों 2000 का बनता वा, बनता 2000 का। तुम भी सियानी आ ते असीं ते मजबूर चुप करके तुर पे ने, जां ते फिर बेनजीर ये सौदा बंद करे, नाल ही 2000 पैसे ना दे दिया करे, वो बेहतरी नहीं। 1200 का मार के सौदा बनता वा, वो भी मुल है तो बेनजीर तो देंदी है 2000 रुपये, भी 2000 का तेन सौदा मिलेगा यूनिटी स्टोर तो। सुबह से आए हुए 8 बजे के जलील, ना आटा मिलता है ना इधर कोई चीज़ नहीं मिलती। सुबह से जलील हो रहे हैं हम लोग। हाँ है भी दूसरा सौदा नाल लवो तो फिर मिलना, नहीं तो नहीं मिलना। गल करो, साफ करो, झूठ ना बोलो। अगर दूसरे सौदे के पैसे ही नहीं हैं फिर बस ऐसे ही है, फिर मजबूरी तौर पे जो लाइन में लगे रहो, जब टाइम आता है तब मिलता नहीं है कुछ भी। ये उनको बोले प्लीज़ मेहरबानी, जो आप पहले ऐसे लगाते थे कैंची पे, बैंक स्टाफ पे ऐसे करके लगाते थे आटा, वही उनको बोले कि प्लीज़ ऐसे ही कर दे गरीबों के लिए। चलो गरीब आटा तो लेके अपने घर जाए, नहीं है, चीनी तो आती नहीं है। कुछ लेके जाना है तो फिर ही आटा मिलना है, अगर साथ लेके जाने के लिए पैसे नहीं है तो फिर कहाँ जाए हम। अगर आपके पास सिर्फ 650 रुपये आटे के थैले के हैं तो आपको आटा नहीं मिलेगा? नहीं, हमें आटा नहीं मिलेगा। 2000 का 2500 का सौदा लवो, फिर आटा मिलेगा, फिर आटा नाल मिलना। उदा 600 का निरा तोड़ा तो नहीं ना देना। देखिए पानी तो 1500 का आटे का थैला है 10 किलो का, तो वो कैसे हमें 650 में दे रहे हैं। उनको बोले मेहरबानी है, हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं कि प्लीज़ गरीबों के लिए सोचें। ये देखिए कब की आके माएँ बहनें बैठी, हम भी इनमें से ही हैं। चले हमारे में थोड़ी सी ताकत है, हम ज़्यादा टाइम ले लेंगे। जी देखिए बुज़ुर्ग बैठे हैं, कैसे कैसे करके अपने बच्चों के पेट पाल रहे हैं, ये हमें ही पता है। सुबह से आई हुई हैं? सुबह से आए हैं हम, 9 बजे से आए हैं और 9 बजे से आके यहाँ बैठी हुई के हैं। आए हैं। आप कितने बजे आई हैं? मैं तो सुबह 9 बजे के बाद ही आई। मैं सुबह से 8 बजे से आई हुई, सुबह 8 बजे से आके इधर बैठे हुए हैं हम लोग, भूखे प्यासे सुबह से। कोई चीज़ नहीं, कोई कह रहा आएगा, कोई कह रहा नहीं आएगा। ट्रक वगैरह में वो लगा दें, गरीबों के लिए यही तामन उनके लिए हमारे लिए काफ़ी होगा। ये लाइनों में लग के बच्चे छोटे छोटे घर छोड़ के आते हैं, रोते रहते हैं, तो लिहाजा कोई भी घर में संभालने वाला नहीं है। घर चलाना ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किल है।
घर चलाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है आजकल की महंगाई में, और ख़ास तौर जिनके मियाँ नौकरी नहीं कर सकते, मज़दूर हैं, बारिशों के महीने में कारोबार बंद हो जाता है, वो फिर कर्ज़ा उठा उठा के ही खाते हैं, तो खाने के बगैर गुजारा नहीं, रोटी खाए बगैर, खाना खाए बगैर गुजारा खाना तो चाहिए, रोटी तो खा चाहिए। नहीं सो सकता। तो बस यही है कि मालिक वो दुनिया का वो ऊपर है। आप पहले भी आती हैं इधर स्टोर पे? नहीं, मैं तो आज ही आई हूँ। आज ही आई हैं? जी। किसने बताया आपको कि स्टोर पे जाओ? मैं पहले इचरे वो स्टोर था ये, उधर से ही ले लेते थे, अब मैं इचरे नहीं जाती तो मैं अब इधर आई हूँ। आज मैं पहली दफ़ा ही आई। इचरे वाले स्टोर की क्या सूरत हाल है? आसानी से चीज़ें मिलती हैं? उधर इतना रश नहीं होता है, लेकिन अगर हो तो वो दे देते हैं, अगर नहीं है तो वो फिर ऐसे ही लाइन में, आटा नहीं है, चीनी नहीं, उधर भी यही मसला। बाज़ार में आटा कितने का, यहाँ पर कितने का? बाज़ार में 1500 का, दुकान पे यहाँ पे 650 का है। आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के साथ रजिस्टर्ड हैं? जी मैं रजिस्टर हूँ। इसलिए आपके लिए 650 का थैला है आटे का। वो कह रहे हैं कि जो बेनज़ीर के जो पैसे मिलते हैं उनको 450 का देते हैं, हमारे पास पर्ची वगैरह नहीं है। हमें पैसे 2000 जो 14,000 किस्त आती थी, जो वो अब 7,000 हो गई, वो भी 3 माह हो गए हैं, 4 माह नहीं आ रही। तो बस ऐसे करके घर का गुजारा कर रहे हैं और चला रहे हैं अपने घर को। आपको आटे का थैला कितने का मिलता है? दुकान से तो 1500 का मिलता है, इधर 650 का मिलता है, कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलता। दुकान के बैठे हैं तो कुछ भी नहीं है, तंग आए पाए बह के भूखे पाने बह रहने आन के, जब मिल जाए तो मिल जाए, ना मिले तो ना सही, वेले मुड़ जाए। बड़े मजबूर हुए बैठे हैं, नमाज़ां इत्थे कदा हो गई ना घर हो गए तो टाइम नाल पढ़िए थे, कितने पढ़िए, कोई जगह ही नहीं, बड़े तंग आ गए, जिंदगी तो तंग आ गए बच्चे। इस उम्र में आपको तो घर पे आराम करना चाहिए, और आप तो बच्चों ने रोटी तो खानी होती है, तो क्या करे बंदा। घर पे और कोई नहीं है आटा लाने के लिए, आप ही? बच्चियां ने उन्होंने क्या से करनी, बच्चियां ने छोटे छोटे बच्चे ने, तो फिर मैं आ जानी हाँ। अब एक मेरे पीछे आई, मैं सुबह 8 बजे की आके इतने बैठी हाँ, पता करिए जाके अम्मी की कर दी, अम्मी तो मुड़ी नहीं, तो आटा मिलता तो घर जाते, उठे हुए लोग बैठे नहीं, मैं भी बैठी हूँ। तो आटा कितने बजे आएगा, बताया कुछ आपा? नहीं वहाँ कोई पता नहीं कब आवे। कोई कह रहा 3 बजे आएगा, कोई कह रहा 2 बजे आएगा, कोई कह रहा 12 बजे आएगा, ऐसे कह रहे हैं बस। तो सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक तो नहीं आया। आप स्टोर से आती जाती रहती हैं, यहीं से आटा खरीदती इधर हैं? से लेके आते हैं आटा, इधर से लेके जाते हैं। हाँ, कितनी बार मिल जाता है और कितनी बार नहीं मिलता? कई दफ़ा तो मिलता ही नहीं है, कई दफ़ा एक दो दफ़ा मिल जाता है, फिर आता ही नहीं है। आ जाए ना फिर मिल जाता है, हाँ। तो जे चले जाइए तो बाद में आवे तो फिर नहीं मिलता, फिर लोग ला जाते हैं, जिसकी जरा जरा होता है वो ला जाता है, दूसरे रह जाते हैं। तो अब आप कब तक इंतज़ार करेंगी इधर? शाम तक बैठी रहेंगी? हाँ शाम तक इंतजार करने हैं बैठ बैठे, बड़े बाजार में बैठे हैं बैठ बैठ के। दूर से आए हैं तो अब आटा लेके जाएंगे। कहाँ से आई आप? वो चुंगी से आए हैं हम तो। चुंगी से आए हैं। वहाँ कोई पास स्टोर नहीं है, यही करीब है? वो बैंक स्टाफ पे है उधर स्टोर जी। वहाँ के क्या हाल? वहाँ आटा मिलता नहीं है, स्टॉक कर लेते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, देते नहीं हैं वो हमको, थोड़ा बहुत देते हैं फिर बस। जाता है हाँ, तो ना आवे तो फिर बैठे रहने। आप कहाँ से आई? वार्डन से। बार टाउन से? हाँ जी, ये अम्मी के साथ। फाड़क इधर ना सामने वाटन के साथ ने इधर 3 नंबर गेट पे गत्ता फैक्ट्री के सामने, वो शायद मार टाउन आबादी है, अच्छे आई है। वहाँ कोई करीब में स्टोर नहीं है? यही करीब है, यही करीब है। यही आना? हाँ इतने आना। हमारी ख़वातीन देख लीजिए जी, आटे के लिए इंतज़ार कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? ठीक, शुक्र ठीक है। कहाँ से आई? वाल्टन से। वाल्टन वॉल्टन से आई हाँ हैं? जी। वहाँ पे पास में कोई और स्टोर भी है या यही है? है, बहुत रश होता है। कौन सा स्टोर है वहाँ? पता नहीं कौन सा है, रश बहुत होता है। अच्छा। इस दी वजह तो ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਟੇ ਆ ਗਿਆ, 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਟਾ ਮੁੱਕੇ ਨੂੰ 1400 ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਖਾਵੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ, ਮੰਗਣ ਲਾਤਾ।
ਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਖੀਰਾ ਵਾਂਗ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਲਾਏ ਹੋਏ ਤੇ 600 ਦਾ 650 ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਗਲਾ 650 ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਖੀਰਾ ਵਾਂਗੂ ਖੜਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਮਿਲੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਏ। ਸੁਬਾਹ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆਟੇ ਮੰਗਾ ਉੱਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਟਾ ਨਾ ਉੱਟਾ ਕਰੇ ਬੱਚੇ ਕਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर। ਹੈ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਗਣ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਉਹ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ। ਪਖੀਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਆਹ ਥੋੜਾ ਪਖੀਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਖੜ ਕੇ और पैसे दे के चीज़ लेनी है। ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। 2 थैले भी दे देते हैं। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਲਿਹਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਥੈਲੇ। जिनके पास सिफारिश है उनको 2 थैले भी। ਹਾਂ ਉਧਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਲਟਨ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੇ ਲਾਈਆਂ ਬਾਲਟਨ 'ਚ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਲਓ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ। राशन भी ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਲਓ ਵੀ। ज़बरदस्ती। ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲਓ ਫਿਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਟਾ ਉੱਥੇ ਬਾਲਟਨ 'ਚ। अच्छा, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰ। इधर भी यही हालात हैं। ये सारी खवातीन यही बता रही हैं। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਲਓ ਫਿਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। वहाँ कितने का राशन लेना पड़ता है साथ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਓ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਲਓ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦਾ ਲਓ ਇੰਨੇ ਦਾ। ਜੇ 650 ਦਾ ਆਟਾ ਤਾਂ 650 ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲਓ। अच्छा, ਹਾਂ ਡਬਲ ਕੰਮ। और ਜੇ ਅਗਲੇ ਕੋਲੇ ਆਟੇ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵੇਗੀ? फिर क्या करेगा? ऐसे मसले ने क्या करी। तो फिर आपको आटा भी नहीं मिलता जब सिर्फ आटे के पैसे हैं तो राशन के नहीं है। नहीं कहेंगे फिर आटा नहीं हैगा। देंगे ही नहीं। हाँ कहेंगे आटा नहीं हैगा जाओ राशन लो तो आटा मिलूगा नहीं तो ना सही। कहाँ जाए? घर चलाना खवातीन के लिए। परेशानियाँ बहुत परेशानियाँ वधियां पईयां नेगीਆਂ। कारोबार है नहीं बच्चों दे परेशान। 4 दिन काम नहीं लगता। 1 दिन लग गया तो 8 दिन काम नहीं लगता हैगा। हालात ने ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਨੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਤੀ? 40 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਪਿਆ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਾਥੋਂ। ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। बिल वाकई बहुत आ रहे हैं। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਊਗਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ। समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਸਲਾ ਬੇਬਰਕਤੀ। खवातीन के लिए कितना परेशान। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਹੁਣ ਬੁੜੀ ਤੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਾਂ? ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਾਂ? ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਆਟਾ ਲੈਣ। ਸੁਬਾਹ 8 ਵਜੇ ਦੀ ਆਈਆਂ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਘਰੇ ਵਾਲੇ ਘਰੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹਾਂ ਜਾਏ? और आटा नहीं मिल रहा। ਆਟਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 1400 ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ 1400 ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 1400 नहीं है तो ਬੜੇ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ 1400 ਦਾ ਉਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਚੱਲ 1400 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਟਾ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਬੇਟਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। क्या हाल भाई जी? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? ये रिक्शा चलाता हूँ मैम। रिक्शे वाले भाई सौदा लेने रुके। सौदा लेने रुके हैं सर। और मैम क्या करें? घर के अब बीवी को साथ लेके आया हूँ। वो लाइन में खड़ी होगी ठीक है। अगर मैं रिक्शा इधर खड़ा होता हूँ तो घर का निज़ाम नहीं चलता। आप कमाने जाएंगे और बाजी को यहाँ लाइन पे छोड़ जाए। ज़ाहिर बात है। अब बच्चों को तो ये इधर ला के खड़ा नहीं किया जाता इतनी गर्मी में। धूप में अब बीवी को ही खड़ा करना है। क्या करें? बाहर 3000 का आटे का थैला मिल रहा है। यहाँ से हमें कुछ रिलीफ मिल जाता है लेकिन मिलता यहाँ पे भी नहीं है। लेकिन ये एक टाइम होना ये कहीं के भी आप देखें कितनी झूम औरतों का ही है। बंदे जो वो साइड पे खड़े हैं वो ये बात एक दुरुस्त करें। कमाने जाएंगे भाई जी या फिर वो लाइनों में लग जाएंगे आके? यही तो बात। अगर लेने भी होना यानी कि ये इन लोगों को चाहिए कि अगर ये एक हर फैमिली को ना टोकन दे 8 दिन का। 8 दिन के बाद ये आपका टोकन है। 8 दिन के बाद आए अपना राशन लें। ये सब के लिए ये लाइनें नहीं लगेंगी। ये हर यानी कि हर बंदा जो पाकिस्तानी लाहौर यानी कि पाकिस्तान का रहायशी है उनके पास आईडी कार्ड है। और आईडी कार्ड के ऊपर एक इशू बना हो जिसकी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। जब भी आते हैं आटा नहीं है, घी नहीं है, चीनी नहीं है तो या फिर ये तो बंद कर दें।
निज़ाम। फिर गरीब आदमी लाइन में लग के सारा दिन, मेरी वाइफ फैक्ट्री में काम करती है, आज वो फैक्ट्री से छुट्टी करवाई इसलिए कि आटा 3,000 रुपये का बाहर से मिलता है, चलो यहाँ से मिल जाएगा। भाई ये भी कन्फर्म नहीं है कि मिले या नहीं मिल रहा। आटा सिर्फ चाहिए तो आटा सिर्फ मिल जाएगा या फिर उसके साथ कोई सौदा? उसके साथ हमें घी भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, घर के और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें, सिर्फ आटा की ज़रूरत नहीं है। अब घी है यहाँ से 410 रुपये किलो बिक रहा है, बाहर जो है वो ज़्यादा महंगा। और घी भी ऐसा आ रहा है कि अब इंसानियत के, आपको क्या बताएं, कभी आप जाके फैक्ट्रियों में चेक करें, ये जूस वाली फैक्ट्रियाँ चेक करें, ये जो पैकेट बन के आते हैं, आए रोज़ जाली छापे चल रहा होता है। ये कह रहे हैं आप जाके उधर खुद मैम देखेंगी कि ये इंसान जूस पी रहे हैं, ये घी जो है ये इंसान खा रहे हैं। ये इंसानियत का नाम मुसलमान, अदरवाइज़ हम ईमान वाले हैं और हमारी एक किताब है जिसका नाम है कुरान मजीद। तो हम वो कुरान मजीद के फ़ैसले जो हमारे जो गैर मज़हब लोग हैं वो कर रहे हैं, वो जो उनकी बातों का अमल दराज वो कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे। भाई जी आप रिक्शा चलाते हैं? जी जी। बाजी आपने बताया फैक्ट्री में काम करती हैं, दोनों काम कर रहे हैं। मैम घर चलाना फिर कैसा, दोनों बंदे काम कर रहे हैं फिर? मैम घर रेंट पे है, ठीक है, एक कमरा है जिसमें हम रह रहे हैं, तकरीबन उसका 8,000 रुपये रेंट है, बिजली का बिल। एक कमरे का घर है जी, सिर्फ एक कमरे में एक कमरा और ऊपर छत है, ठीक है, नीचे वो एक दुकान बनी हुई है। तो बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, इस बार हमने टोटल बिल जो है ना 11,000 रुपये पे की है। 11,000 रुपये वो लगा लें और 7,000 रुपये 8,000 रुपये मकान का रेंट, 19,000 में मेरे को वो पड़ गया। 20,000 तो चला गया बिल, यानी अभी खाना खाता पीता कुछ नहीं? कुछ भी नहीं है मैम। तो जो पानी है हमारे उधर आता है, वो ऐसा कोई दिन होगा जिस दिन वो बदबूदार पानी ना हो। कौन से इलाके में भाई जी? बाबर चौक। ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि जिस दिन वो बदबू वाला गटरों वाला पानी ना हो। गंदा पानी, बीमारियाँ सिर्फ हम पीने के लिए बाहर से लाते हैं, नहाना बर्तन धोने हमारी वो मजबूरी, हम वहाँ से ही धोते हैं। आप कभी बाबर चौक का विज़िट करें और पानी का निज़ाम चेक करें कि आप पानी जब भी मोटर चलेगी हर वक्त कभी शिकायत नहीं की? शिकायत किसको करें, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर होता है ना, ये एक बंदा जाता है शिकायत, वो जो चौकीदार वो बाहर खड़ा हो जाता है, आज ऑफिसर ही नहीं है, वो तो वो अंदर बैठे गप्पे लगा रहे होते, अंदर जाने नहीं देते। अगर फ़र्ज़ किया आप अंदर चले गए तो वो कहेंगे ठीक है जाए, आप अकेले का ये सिस्टम है, सभी लोग आपके साथ हैं। क्या हाल सर आपके? मेरा ये है, ये यहाँ पे सूरत ख़राब है, काफ़ी दिन हो गए, तो पानी पीने आते भी मुंसियात हो रहे हैं और वैसे भी मुंसियात हो रहे हैं। बाहर कप धोने जा रहा हूँ मैं और ऊपर से इधर आता हूँ मैं आटा लेने, जाता मैं शदरे हूँ 25 नंबर। इधर जब गाड़ी आती है तो वो रश वो नमी नैन होती है। मैं इनको कहता हूँ 1000 रुपये ले लो मेरे से, आप मेरे यहाँ से आटा ला देना, मैं ले लूँगा पैसे दे दूँगा पहले। वो ये भी नहीं करती है। मैं शदरे से रहने वाला हूँ, ना आप पे नहीं रहने वाला, और ना पे काम करता हूँ। और मेरा अपना ने रोज़ाना कोई 5-6 फेरे कर जाते हैं, कोई पानी ला रहा हूँ, कभी अपना ने कप धोने जा रहा हूँ, कभी कुछ मसला है। कोई ये तूरा ख़राब है, कोई 3 महीने से ज़्यादा हो गए, ये सही नहीं हो रहा। वो अपना ने पानी की बहुत ज़्यादा तंग और ऊपर से ये आटे नहीं। अब कल 2-3 किलो आटा ले रहे, वो पैसे 150-200 आटा है, वो हमें वारा नहीं खाता। हम 800 रुपये कमाते हैं, 800 में 300 रोज़ाना 400 रुपया खर्च हो जाए तो बच्चा किया पीछे, बचत ही नहीं होती, फिर ये रो रहा है सारा। यूटिलिटी स्टोर के बाहर जितने भी लोग आ रहे हैं शिकायत बस यही कर रहे हैं कि उतनी आमदन नहीं है। अगर आमदन ज़्यादा हो तो फिर आटा बाहर से भी ख़रीदा जा सकता है, लेकिन जब आमदन कम है तो फिर आटा बाहर से महंगा कैसे ख़रीदा जाए? जी भाई जी। मैम ये देखिए, ये रिक्शे पे आप भाई कैमरा लगाएं, ये रिक्शे पे अब मेरा फ्रेंड का भी काम होने वाला है। कैमरामैन भाई ज़रा भाई का रिक्शा दिखा दें, वो बता रहे हैं काम होने वाला है। जी भाई, हेड सिलेंडर का भी काम होने वाला, कमानियों का भी नई निज़ाम है। वो पीछे देख के गाड़ी धुआं मार रही है, लेकिन अब क्या करें, बच्चों के लिए कमा के बच्चों को खिलाएं, ये गाड़ी पे लगाएं, ये रिक्शे की खुद हालत देख लें।
क्या करें। ये कंपनियों ने हुकूमत को पैसा दे रहे हैं, बेड़ा गर्क वो गरीब का कर। जी वो भी कमाने निकले हैं, हुकूमत को तो टैक्स देना ही देना है। हम 500 में यहाँ से लारी अड्डा जाते हैं, वो 500 में एसी वाली गाड़ी चली जाती है, वो कस्टमर हमें 500 रिक्शे का देगा, खटारेगा। अब आप भी एसी वाली गाड़ी पे शिफ्ट हो जाएं। मैम बात सुने, उनको कंपनी, अब हर बंदा ये देखे वो गाड़ी धुआं मार रही है, मैंने यानी कि रिक्वेस्ट की है कि मेरा रिक्शा इधर लगा ले, वो कहते हैं यार रिक्शा नया हो, तो ऐसे रिक्शा नहीं लगता। आपको कंपनी वाले भी नहीं ले वाले भी नहीं। पहले रिक्शा नया कराएं फिर आपको मिलेगा। ये खुद आप देख लें हालत कैसी है। बस ये है कि अब ये सोचिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 4 बच्ची हैं, 1 बेटा है, ठीक है। तो एजुकेशन हमने बच्चियों को क्या देना है। अब अल्लाह का शुक्र ये है कि हम बच्चों का पेट भर रहे हैं जैसे भी, और ये सोच में रहते हैं कि बच्चियाँ जवान भी होनी है, उनकी शादी भी करनी है। और हर बंदा जिसके साथ भी बंदा रिलेशनशिप करता है वो पहले जहेज़ का पूछता है। हम तो वो कंफ्यूज रहते हैं, सारा दिन हम घर से निकलते हैं ना, हमारे माइंड ये होता है जहेज खत्म करें भाई साहब, अब जहेज तो अब खत्म होना चाहिए, अब तो घर नहीं चल रहे हैं। जहेज़ वो पहले देखते हैं कि ये इनके घर में क्या, ये बाइक देंगे या गाड़ी देंगे। बच्चियाँ इस वक्त पाकिस्तान में उनकी तादाद ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तादाद है। तो इस सिलसिले में हर बंदा जिनके पास बेटे हैं वो पहाड़ पे चढ़ जाते हैं। अपने सके बहन भाई जो है वो देखते हैं, अगर इनके घर में अच्छा खाना बनता है तो जब हमारा बच्चा जाएगा इनको अच्छा खाना मिलेगा। अगर अच्छा खाना नहीं बनता वो कहते कि ये हमारे बच्चे को क्या पूछेंगे। नाज़रीन भाई साहब मुआशी समाजी हमारे माशरती जितने भी मसाइल हैं उन सब पे बता रहे थे, और वाकई जितनी भी बातें कर रहे थे वो बिल्कुल हकीकत के करीब तरीन, और वो वाकई हमारे आसपास हमारे माशरे में हर वक्त हम वो इश्यूज़ देख रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? शुक्र है, ठीक है, क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, वेले काम नहीं करते, कोई भी काम नहीं होता नहीं है। तो सर घर में फिर कौन काम करता? बेटा है वो करता। बेटा कमा के लाता है, क्या काम करता है? क्या काम करता बेटा? वो भी मेहनत मजदूरियाँ हो रही। तो बेटा कमा के लाता है, मेहनत करता है, अच्छे से घर चल रहा है आसानी से? औखा सौखा ही है, मुश्किल से। औखा सौखा, कभी सौखा होगा कभी औखा होगा, इसी तरह। स्टोर के हालात बताइए। इतने आटे वास्ते ही आई था। कितनी बार आते हैं और कितनी बार आटा मिलता है? ये नहीं ये बताएं, सनाती कार्ड जो एक घर दे 3 ने, जो कला कला जी इतने होना चाहिए था। हुकूमत तो यही कहती है, स्टोर इंतज़ामिया भी यही कहते हैं, कला कला जी आवे, जिसका कार्ड वो ही है, जिसका कार्ड है वही है। इंतज़ामिया तो यही बताती है कि जिसका कार्ड है वो खुद ही आएगा तो चीज़ें मिलेंगी। नाल सौदा कितना आ गया, जिन उन्हें का आटा नहीं होता जिन्हें का सौदा देंगे नाल। नहीं सौदा नहीं खरीदना कोई, सौदा ये नहीं हुकूमत कहती कि सौदा खरीदना। हुकूमत कहती है 650 रुपया है, आटे का थैला लें और घर जाएं। ये तो देंगे नहीं, ये नहीं देते। नहीं देंगे। क्या कहते हैं? हाँ 700 रुपये का सौदा लो। आपको क्या चाहिए आज? आटा। आटा चाहिए। घी खरीद लिया? हाँ घी खरीद लिया, सस्ता घी? नहीं घी नहीं, वो जो कितने मुक्के उदो लै जाइदा। आज आपको सिर्फ आटा चाहिए? आटे के नाल सौदा देंगे, उंज नहीं देंगे। यहीं पर? हाँ 650 का आटा तो 700 का सौदा देते ना। किसने कहा? अंदर वाले। आ जाए पूछ लेते हैं। हाँ आ जाए पूछ लेते हैं। आटा आ लैन दो, आटा आ लैन दो। वैसे भी पूछ लेते हैं, आप झूठ नहीं कह रहे, आप गलत नहीं कह रहे, आप सही कह रहे हैं। नहीं आटा आ लैन दो, तो हर बंदा जो अंदरों आटा लै गया वह बिल चेक कर रहा है। हाँ इतना जानता की फायदा, वो कह नहीं, जो अंदरों आटा लैके आएगा वह बिल चेक कर लो कि क्या है। सामान खरीदें साथ में, ज़बरदस्ती कहते हैं या आराम? सौदा नहीं लेना, आटा नहीं है। आटा मिलेगा ही नहीं, सौदे तो बगैर आटा नहीं मिलता।
तो अगर पैसे ही नहीं है किसी के पास फिर वापस वही वापसी। पैसे नहीं है सौदे के तो वो आटा भी नहीं लेके जाए, खाली हाथ वापस चला जाए, सारा दिन इंतज़ार कर। खाली हाथ जाए। लेकिन सर हुकूमत ऐसा कोई नहीं शर्त लगाती, हुकूमत तो कहती है आटा ख़रीदें आप 650 का थैला और लेके जाएं। लेते घर जाएं। नहीं ये नहीं देते, ये नहीं देते, कोई भी स्टोर वाले नहीं देते, सिर्फ ये नहीं ये दूसरे भी नहीं देते। कौन कौन से स्टोर पे गए आप जहाँ पे यही हालात है? एक चुंगी दे उत्थे भी गए, वहाँ भी ऐसा ही? उत्थे भी ऐसे। क्या हाल भाई जी? ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते? स्कूल जाता हूँ, स्कूल जा रहा हूँ। स्कूल जा रहे हैं जी। कौन सी क्लास में पढ़ते? 9th में। 9th में। आजकल छुट्टियां हैं भाई की? जी। यहाँ कैसे? आटा लेने के लिए। छुट्टियों में नई ड्यूटी मिल गई आप? जी, नई ड्यूटी आ रही है। कब से आए हुए हैं, कितना वक्त? 6 बजे से आए हुए हैं। 6 बजे से आके आप यहाँ जी आटे के लिए इंतज़ार कर रहे हैं? जी जी, आटे के लिए आए हुए हैं। लेकिन भाई आटा तो दोपहर को आएगा, आप सुबह से क्यों आए हुए? सुबह से इसलिए ये कहते हैं कि 8 बजे आएगा, 9 बजे आएगा, लारे लगाते हैं। और आप इंतज़ार करते रहते हो कहीं मिस ना हो जाए सस्ता आटा? जी। कैसा है आजकल घर चलाना, क्या हालात देख रहे हैं? मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम चला रहे हैं घर से। अच्छा, ये भाई साहब शिकायत कर रहे थे कि आटे के साथ सौदा भी ख़रीदना पड़ता है, आपके साथ भी ऐसा? ऐसे ही है, आटे के साथ 3, 4, 5, 6, 700 का सामान खरीदना पड़ता है। और अगर आपके पास पैसे ही नहीं है उस सामान के फिर? तो क्या करें, मजबूरन लेना पड़ता है, वरना आटा नहीं मिलता। आटा भी नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। कभी आपने उन्हें कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं भाई, मैंने सिर्फ आटा ही लेना है? नहीं देते, क्या कहते हैं? कहते हैं चीज़ें लो और साथ आटा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। एक और फैमिली आई है जी, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या हाल भाई जी? शुक्र अल्लाह पाक का। ठीक है, इधर स्टोर पे क्या क्या ख़रीदना? स्टोर पे हमने आटा लेना है, चीनी लेनी है और दालें वगैरह लेनी है। चीनी तो है नहीं। चलें फिर आटा ले लेंगे फिर। जी। चीनी तो आजकल बाज़ार में कितनी महंगी हो गई है? बाज़ार में तो उधर तो दे रहे हैं 130 रुपये दे रहे हैं। 150 रुपये। बाजी को पता है, आपको पता ही नहीं है, आप 20 रुपये कम बता रहे हैं। बाजी रोज़ मंगाते दे रहे हैं। 150 रुपये पे हो गई चीनी। हाँ जी। और आटा? आटा तो दे रहे हैं 1400 रुपये का 10 किलो का तोड़ा। और यहाँ से कितने का मिलेगा? यहाँ से तो पता नहीं, अभी आए हैं, पता लगेगा। पहली बार आए हैं? नहीं, उधर जाते हैं, हमारे घर के पास है ना जो स्टोर, उधर 650 का देते हैं। आज उधर नहीं आए तो हमने कहा इधर चलते हैं। भाई जी, आटा एक स्टोर, दूसरा स्टोर, तीसरा स्टोर आटे के लिए? बस आटे के लिए खजल खुआर हो रहे हैं। बस हमारी तो ये रिक्वेस्ट है कि भाई ये लाइनें लग रही हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है। जो भी हालांकि हर चीज़ अंदर स्टॉक पड़ी होती है और वैसे बस लाइनें लगवा देते हैं जी, इधर खड़े रहें जी आप फिर देंगे, ऐसे नहीं देते ये। अगर दे भी रहे हैं तो फिर वो किसी को ये क्या है कि भी थोड़ी देर आप वेट करें, या किसी को कोई तलक वाला है तो उसको पहले वो टोकन बना के दे देते हैं जी, ये इसका पहले टोकन था, इसका नंबर लगा हुआ। अभी टोकन भी मिलने हैं? हाँ जी, ये टोकन भी देते हैं कभी कभी। वो उधर हमारे पास वो एक कैंची बाज़ार में स्टोर है, वो तो ऐसे ही कर रहे हैं। वो जब भी कोई आ रहा है उसको कोई तलक वाला है तो उसको टोकन मिला हुआ है जी, ये टोकन, वो दूसरे लाइनों में लगे हुए हैं, वो टोकन लेके आ रहा है, वो आराम से लेके जा रहा है। ये बड़ी परेशानी बनी। भाई जी, कितना आसान है आजकल घर चलाना? बहुत मुश्किल हुआ बड़ा है जी। मज़दूर जो तो बिल्कुल वो तो पिस गया है, जो नौकरियां वाले वो तो है ही हैं, लेकिन ये नौकरी वाले कह रहे हैं हम बहुत परेशान हैं, कारोबारी कह रहे हैं कि हमसे ज़्यादा कोई परेशान ही नहीं है, मज़दूर भाई कह रहे हैं कि हमसे ज़्यादा कोई तंग नहीं है। आप ही देखें, मैं मज़दूरी करता हूँ, मुझे पता है कि हमें जब ये हम खज्जल खुआर होते हैं, ऑटो में जब खड़े होना पड़ता है तो बड़ा मुश्किल हो गया है। तो 1200 रुपये दिहाड़ी है और 1200 रुपये का इधर से 1400 का तोड़ा आटे का ले जाएंगे तो फिर दूसरे बच्चों को क्या खिलाएंगे और क्या करेंगे हम। तो भाई जी, साथ कोई सामान भी ख़रीदना है या सिर्फ आटा मिल जाए? फिलहाल तो कोशिश तो यही है कि थोड़ा बहुत सामान भी मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल तो सामान लें तो फिर देते हैं, आटा वैसे नहीं देते। सामान लें तो फिर देते हैं, नहीं तो नहीं।
वैसे आटा नहीं देते? नहीं देते, लेकिन स्टोर वाले तो कहते हैं कि मिल जाता है वैसे भी आटा। नहीं वैसे नहीं देते ही नहीं है, वैसे ये लोग ऐसे आपको कह रहे हैं हम दे देते हैं, किसी को भी नहीं देते। किसी स्टोर पे भी नहीं? नहीं, स्टोर पे भी किसी पे भी नहीं। 1000-1500 का सौदा साथ लेंगे तो फिर देना उसने आटा, वरना वो आटा नहीं देते। ये बड़ी परेशानी बनी हुई है। अगर किसी के पास सिर्फ आटे के पैसे हों तो वो अब क्या करेगा? वो राशन वगैरह नहीं ख़रीद सकता, तो उसके पास सिर्फ आटे के पैसे हैं तो वो क्या करेगा? आपा कितने का सामान ज़रूरी ख़रीदना है साथ में? अब तो हम आटा लेने आए हैं तो कोई साथ चीनी वगैरह चीज़ें वगैरह थोड़ी सी ज़्यादा इतना ज़रूरत हो या ना हो ख़रीदनी है? खरीदने है ये, वो ज़रूरत हो या ना हो, जब पैसे ये देने नहीं तक हमें। सौदा नहीं लेंगे तो हर स्टोर पे है, ये नहीं भी इधर ही, हर स्टोर पे ऐसे ही करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपा? शुक्र। ठीक है। आज घर पे कितने काम छोड़ के आई हैं? बहुत ज़्यादा, फैक्ट्री से छुट्टी करके आई। फैक्ट्री से छुट्टी करके आई? आप फैक्ट्री में काम करती हैं? कौन सी फैक्ट्री में? मेडिसिन। अच्छा, उसमें क्या काम करती हैं आप? पैकिंग का। पैकेजिंग का काम करती हैं। कितने घंटे ड्यूटी रोज़? सुबह 7:30 जाते हैं तो 8 बजे छुट्टी। 7:30 सुबह जाना है और कितने बजे छुट्टी? 8 बजे। रात को 8 बजे? नहीं, शाम को। अच्छा। कभी 5 भी दे देते, टाइम लगे तो, फिर नहीं तो 5 बजे छुट्टी देते। अच्छा, अगर एक्स्ट्रा काम करते हैं तो फिर एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं? हाँ जी। तो फिर आप ज़्यादा काम करती हैं कि ज़्यादा पैसे मिले? नहीं, काम भी इतना नहीं ज़्यादा, ये थोड़े दिन लगे सी, ज़्यादा नहीं तो, वरना शुरू तो जो जाने लगे ना 5 बजे छुट्टी होती है। तो आज आपा ने छुट्टी कर ली उधर से? हाँ, मैंने मेडिसिन लेनी थी अपनी, इसलिए नाले मैंने क्या आटा ले लो। अब आटे के लिए कब से बैठी नहीं है? इधर मैं तो 1 बजे आई। 1 बजे आई। और कब तक बैठेंगी? जब तक आटा नहीं आएगा, नहीं तो फिर घर चले जाऊँगे। कितनी बार आती हैं इधर? इधर जब उधर से छुट्टी होती तब भी आती थी, कभी छुट्टी करके भी आती हैं इधर। क्या सस्ता आटा मिल जाए? ऐसे ही मिलना चाहिए आवाम को आटा? नहीं मिलता ही ऐसे है, की करिए। वो भी इतने अगे लग जाएंगे औरतां, फिर मर्द वो अपने ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਗੇ ज़्यादा, तो ਜਿਹੜੇ लाइना च लगे हुए इंजी भी लगे रहने बेचारे, इंजी घर चल जाएंगे। मैं 3 दफ़ा ऐसे मुड़ के गई इधर से, तो आज फिर आ गई। सारा दिन लाइन में लग के भी नहीं मिलता? हाँ नहीं, वो भी धक्के खा के फिर वो जो रिश्ते ज़्यादा होंगे उन्होंने अजीज़ उनको निकाल लेते अंदर से, 2-2 3-3 थैले दे के निकाल देते। और आटे के साथ सौदा कितना ख़रीदना पड़ेगा? सौदा जितना मर्जी खरीद लो, 3000 का खरीद लो, 2000 का खरीद लो। ज़रूरी है? हाँ, कम भी खरीद लो, कोई मसला नहीं। और अगर ना खरीदें तो फिर नहीं, फिर आटा नहीं मिलेगा? नहीं, मना कर देते हैं? हाँ, कहते हैं कि फिर साथ सौदा भी लो थोड़ा सा। नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने है। कैमरामैन भाई ज़रा दिखाइए कि इधर तो सारी ख़वातीन हैं और लोगों को वहाँ पे बाइक्स पर जो है वो हमारे मर्द भाई इंतज़ार कर रहे हैं। वो उस साइड पे भी ख़वातीन बैठी हुई हैं, जहाँ जहाँ जिसको थोड़ी सी भी छाँव मिली है वो वहीं पे जो है वो बैठा हुआ है टिक के सस्ता आटा मिल जाए और कुछ सहूलत हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपा? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। बहुत गर्मी है आज, बहुत ज़्यादा। ठंडा पानी भी नहीं है। चले, ये मेट्रो से छाँव हो गई है। बस अल्लाह का ही रहमत है ना, ऐसा ही है। अल्लाह ने की है ये। कहाँ से आई? ये मिलत रोड से। मिलत रोड से वहाँ पे कोई स्टोर नहीं है करीब? हमें यही नज़दीक लगता है। यही नज़दीक पर? जी। यहाँ पे क्या हालात आटे के चीज़? ये देख ही लें आप, खुद ही देख रहे हैं, जो भी हालात है आपके सामने हैं। बस अल्लाह का शुक्र है। कब से आई हुई इधर? मुझे 9 बजे की। सुबह 9 बजे की? जी। 2 बजे से ज़्यादा टाइम हो गया है अब? जी, 9 बजे की आई हूँ। आज घर में कितने काम थे जो छोड़ के आई? बस पेट की खातर आना पड़ा। मेहरबानी उनको बोले कि जो ये गाजी रोड वगैरह पे ट्रक लगाते थे वो आप लगाना शुरू कर दें। उनको हुकूमत को बोलें, ये हुकूमत ही भेज रही है आटा। हाँ। और लेकिन ये बहुत बदतमीज़ी से देते हैं, नहीं तहजीब उनको देने की। बदतमीज़ी करते हैं? बदतमीज़ी करते हैं। किस चीज़ की बदतमीज़ी? देखा, पीछे हट जाए, नहीं है 1500-2000 का साथ में सौदा दूसरा लें तो फिर आटा मिलता है, वरना आटा नहीं मिले? आटा नहीं देते। सामान ख़रीदना लाजमी? हाँ जी, लाजमी है।
लेकिन स्टोर वाले तो बताते हैं कि ऐसा कोई निज़ाम नहीं है, हम तो अगर 650 रुपये आए दें और आटा ले जाएं कोई मसला नहीं है। नहीं, साथ में सौदा लेते हैं। घर चलाना ख़वातीन के लिए कैसा है? मुश्किलात है, बहुत मुश्किल है। जिनके मियाँ बिल्कुल काम काज ना हो, कारोबार की वजह से परेशान हो, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा है। जिनके घर का चूल्हा जलता है वो तो अपने घर में परेशानी नहीं है। हमारे लोग जैसे लोग गरीब आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमेशा से ज़िंदगी इतनी ही तंग थी, इतनी मुश्किल? ऐसे ही है, चल रहा है। जब रेंट पे रहें ऐसे ही होता है। रेंट, बिल, महंगा आटा, महंगा घी, सब कुछ अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। क्या करते मियाँ आपके? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शे वाले भाई? मुश्किल दिहाड़ी, मुश्किल काम? जी, सब कुछ बस अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? ठीक है बेटा। ठीक है। ठीक। कब से आके यहाँ बैठी हुई हैं? सुबह 9 बजे की। आज कोई घर पे काम नहीं है, ख़वातीन के तो घरों के काम ही नहीं ख़त्म होते। आप काम काफ़ी, बस आटे पीछे बना धक्के खाना फिरता है, काम ही कभी ख़त्म हुए। कितनी देर हो गई है ये इतनी तंगी है आटे को लेकर? 6-7 महीने ही हो गए, ज़्यादा तंगी न। जब से महंगा कीमतें बहुत हो गई हैं, ऐसा ही है? पहले बाज़ार से ख़रीद लेते थे या? बाज़ार से। अच्छा। अभी महंगाई की वजह से फिर इससे इधर बैठना पैदा है। बच्चों के काम शाम कैसे हैं, घर कैसा चल रहा है? बस सब्जी मजदूरी बेटा, कदे मिलेगी कदे ना मिले, वो भी नहीं पता मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्या करते हैं? स्टोर में काम करते हैं। आप स्टोर वाले भाई हैं? हाँ। आटे के साथ क्या मसला है? 200 बैग होता है, 500 बंदा होता है, बड़ी मुश्किल मिलता है। यहाँ 500 लोग होते हैं? हाँ, 500 तो ज़्यादा होता है। स्टोर तो पहला ओपन तो होंगे, पहला आने ना स्टोर में लाना लग जाती है। आटे का इंतज़ार है, बहुत मुश्किल। अब आटा कब आएगा, कितने बजे आएगा? कोई टाइम नहीं होता गवर्नमेंट का। रूटीन में कितने बजे स्टोर की बारी आती है, कोई अंदाज़ा, आइडिया कोई? टीन आंदा 1-1:30 बजे, 1:30 का टाइम है। आटा ज़्यादा भेजना चाहिए। वाम हर रोज़ आता है या फिर? आता है, पिछले टाइम 2-3 बजे ना आता है, 2-3 घंटे सेल होता है, बड़ी मुश्किल मिलता है वाम से। आटा मिलता कैसे है? साथ में और चीज़ें भी खरीदनी पड़ेंगी? हाँ, नहीं, साथ में कोई पत्ती साबुन अपनी मर्जी है। कितने पैसों का सामान खरीदेंगे तो आटा मिलेगा? ये 200-300 का सामान खरीद लो। लोग बता रहे हैं 1500-2000 का सामान। ऐसे नहीं होता, झूठ बोल रहे हैं? मुझे नहीं पता, ऐसे नहीं होता। 200-400 का सामान अपनी ज़रूरत दौरान लेना है। अगर 200-400 भी नहीं है फिर? कोई ऐसे लोग होते हैं उनसे जैसा ही देते हैं, अगर इस्तेमाल होती है ना चीज़, वही लेते हैं। क्या हाल है आपा? ठीक है। आटा लाइनें कब से आई? सुबह से। सुबह से आके यहाँ बैठी। कब आएगा आटा, कब मिलेगा? क्या पता, आ जाता 4 बजे आता, 4 बजे आता, क्या पता। आटे के लिए सुबह से आके लाइनों में लगे, ऐसा ही है? ऐसा ही, ऐसा कि 3-3 4 लाइना लग जांदियां ने, मिल गया नहीं मिल गया तो घर नूं जाओ अपने घर। क्या हाल आपा? बाजी मेरे ज़बान नहीं आती, ये ज़बान आती मैं ना समझ नहीं। अच्छा, कौन सी ज़बान में बोलती हैं आप? असी है कुछ बोल रहे हैं, ये अब जेड़ी ज़बान पे आखने ये को बोल रहे हैं। तो ऐसे ही बताएं क्या मसला हो गया इधर, जो ज़बान आती है उसी में बताएं, मसला बताएं। आटा मिल रहा है, नहीं मिल रहा? आटा बाजी नहीं मिलना, कदी आ कदी मिलना कदी नहीं मिलना, बस वो भी जलील थी वेने वाडेला 9 बजे ना आया तो अज तोड़ी इठे मैं आला जाने शामी तोड़ी आईने बात मोड़ देने मोड़ देने। हाँ, आटा नहीं देने, बड़ी सख्ती लाई हुई है। आटे की वजह से इतनी सख्ती हो गई है? हाँ, इतनी सख्ती हो गई जिना मानी गली। हाँ। कितने बजे से आके इधर लाइनों में? हाँ, सुबह कब से आई हुई है इधर? मैं समझ नहीं ना करना क्या करा, आदत बस खाटने हला के नहीं आई हुई थी। निके निके मुंडे बैठे, निके निके मशूम आते, उनको 10,000 रुपये तनख्वाह ते ला रखा है थे। इतनी बड़ी मजबूरी आई हुई जे, एक ही टेम ना हो, 2 टेम ना नहीं।
तो बड़े लतीना आने तो इंतज़ार जज के थक गए ने कभी दे छोड़ने हफ्ते डेढ़ी कभी नहीं देने मोड़ देने वापस कर देने। मुझे जो इनकी ज़बान से समझ आ रहा है 10-10 हज़ार रुपये छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि इन्होंने काम पे लगा रखे हैं सिर्फ इसलिए कि घर का गुजारा नहीं हो रहा, और बता रही हैं कि कभी आटा आ जाता है, कभी नहीं आता, कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिल जाता, सारा दिन इसी तरह से यहीं पे वक्त गुजर जाता है। चीनी तो खैर स्टोर पर मौजूद ही नहीं है और कई महीने हो गए हैं चीनी का स्टॉक नहीं आ रहा और चीनी तो आवाम को तंगी का सामना है, लेकिन आटा रोटी 2 वक्त की उसके लिए भी आवाम परेशान है। अंदर चलते हैं जी, स्टोर में जो लोग इंतज़ामिया मौजूद हैं उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। नज़ीर, स्टोर के अंदर क्या मामला है? आज ये काउंटर खाली हैं क्योंकि लोगों की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो स्टोर पे दस्तयाब नहीं है। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह। ठीक है, आज सर स्टोर खाली क्यों है, लोग क्यों नहीं हैं? वो आटे की वजह से जो होता है ना, आटे की वजह से। सबसे ज़्यादा किन चीज़ों की सेल है स्टोर पे? आटा, चीनी और घी। आटा, चीनी और घी। आटा मौजूद है? आटा नहीं मौजूद है। नहीं है। चीनी? चीनी तो आई नहीं, टेंडर नहीं हो रहा अभी। कितने महीने हो गए? 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीनों से चीनी आई ही नहीं है। आई है। इशू ये है कि चीनी पिछले माह आई थी एक बार। अच्छा। उसके बाद टेंडर कैंसिल हो गया। उठाइए चीनी, लेकिन ज़्यादा ने ख़त्म करनी आपने नहीं उठानी। वो महंगी चीनी आई है ना, तो सस्ती चीनी नहीं बेच सकते जो 91 रुपये रेट लिखा हुआ है, ऐसा ही है? सही है। और आटा हमारे पास डेली आता है, अभी 150 बैग आता है, अभी 200 बैग आता है, अभी तक पहुंचा नहीं है। आ जाएगा मेरा ख्याल घंटे तक या किसी भी टाइम आ सकता है। टाइमिंग्स कोई नहीं पता, कुछ नहीं होता? में गाड़ी निकलती है मिल से, उसमें 8-10 स्टोर होते हैं, वो फिर रूट बनता है उनका, उस रूट से उतार के हमारे पास आ जाते हैं। कभी पहले आ गए, बाद में आ गए, टाइम का पता नहीं होता, लेकिन आता डेली है रोज़। डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी? डिमांड तो बहुत ज़्यादा है ना जी, असल में फ़र्क बहुत है। यहाँ पे 650 है, मार्केट में 1300-1400 रुपये है। डिमांड तो दुनिया पे 1000 भी होगा, फिर भी नहीं पूरा आना। वो फिर सभी को जो है वो रूटीन में 150-200 बैग रोज़ आता है, और उसी हिसाब से एक आईडी कार्ड पे जो है वो 2 बैग मिलते हैं कस्टमर को। वो बस अपना उसे जितने लोग होंगे 7000, अगर 150 आटा आया है तो 150 ही मिलेगा, तो इस वजह से। घी, आटा ख़रीदने के लिए शराइत क्या है, किस तरह से मिलेगा, कितना सामान, कितने पैसों का साथ में सौदा लेना पड़ेगा? आपने सिर्फ आईडी कार्ड देना, अपना आईडी कार्ड देना, ओरिजिनल आईडी कार्ड हो आपका, आपको घी और आटा मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। साथ में 1 रुपये की भी चीज़ नहीं खरीदनी पड़ेगी? अगर आपका दिल नहीं करता तो ना ले, कोई फोर्स थोड़ी है। सारी ख़वातीन बाहर शिकायत कर रही हैं कि 1500-2000 का सौदा साथ ख़रीदना पड़ता है तो आटा मिलता है, वरना नहीं मिलता। ऐसा नहीं है, होता ये, हम उनको कहते ज़रूर हैं कि आप कुछ और ले लें, अगर आपको घर में जो चीज़ चाहिए आप ले लें, अगर कोई ना। आप क्यों कहते हैं भाई साहब, जिसको ज़रूरत होगी वो खुद ही ले लेगा। बात ये भी ठीक है आपकी, हम बैठे हुए यहाँ पे, हमारा फ़र्ज़ बनता है कस्टमर से पूछना है कि आप आएँ, आप कुछ और चाहिए या नहीं चाहिए, अगर उनको चाहिए वो ले लें। लेकिन आप पूछते नहीं है ना, आप तो कहते हैं कि भाई सामान लेके आओ वरना आटा नहीं मिलेगा, चले जाएं। ऐसा नहीं होता, हम उनसे बोलते। ऐसा हो रहा है, मुसलसल शिकायत आ रही है, तमाम लोग मुसलसल एक ही शिकायत, सब लोग एक ही बात बता रहे हैं, क्यों कह रहे हैं हम? नहीं देखिए, हम ये कहते, मैं बता रहा हूँ, हम ये कहते हैं अगर चाहिए आपको आप कुछ और ले लें, अगर ये तो कोई टेंशन नहीं। असल में होता ये है, एक कस्टमर को दो आटे अलाउ हैं 20 kg, ठीक है। होता ये है कि आप आ गए, भाई साहब आ गए हमारे पास, अपना आईडी कार्ड लेके हमने इनको दे दिया आटा, इन्होंने नेक्स्ट डे फिर आ जाना है, और आईडी कार्ड किसी और का है, ये मेरा भाई है जी, ये मेरा भांजा है, इसका आईडी कार्ड है जी, मैं वो तो दे दे, आपको क्या मसला है? अगर आईडी कार्ड आपके पास रजिस्टर्ड है, कैसे? बाद दुकानदार ऐसे करते हैं कि यहाँ से आटा ले गए अपने आईडी कार्ड पे, बाद में किसी और का आईडी कार्ड लेके आ गए, उस पर आटा ले गए, उसका फिर मिस यूज़ होता है। भाई जी, आईडी कार्ड कोई बंदा उसी को देगा ना जिसको जानता होगा, और आईडी कार्ड बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के साथ अगर रजिस्टर्ड होगा तो ही आपके पास आएगा, ऐसा ही है। बात ये है कि हमने अपनी जो ड्यूटी है ना, हमें ये अलाउ है, हमें ये सर्कुलर ऑर्डर हुआ है कि आपने जिसका आईडी कार्ड असल होगा, आपने असल आईडी कार्ड देखना है, किसी और शख्स को नहीं अलाउ। ठीक है। अगर आप ले गए पहले, आपको फिर 30 दिन बाद मिलेगा। अगर आप नेक्स्ट डे आ गए फिर आपसे यही है ना, कस्टमर जो है वो इसका आप
इंटरव्यू करें लोगों को, आप जरा चेक इन बैलेंस करें, पता चल जाएगा कितना मिसयूज होता है। हर बंदे ने 4-4 कार्ड पकड़े होते हैं जी, इस पे नहीं, इस पे आ रहा है, इस पे दे दें। सौदे वाली क्या पॉलिसी है? कोई पॉलिसी नहीं, कोई सर्कुलर नहीं, कोई हुक्मनामा, कुछ नहीं है सवाल नहीं है। हम कहते ज़रूर हैं कि आप वो चाहिए आप ले लें, अगर कोई ले ले ना ले, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन लोग बताते हैं, आप कहते नहीं है, आप फोर्स करते हैं कि वरना आटा भी नहीं मिले। नहीं मिलता लोगों को आटा। अभी बता रहा हूँ कि दो बैग मिलते हैं 20 kg के, ठीक है, वो 1 मंथ में मिलने हैं आपको। अगर आप 3 कहेंगे वो भी नहीं मिलेगा आपको, अगर किसी और का ID कार्ड लेके आएंगे वो भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, ये होता है। लिमिटेशन जी 2 बैग्स की है तो यकीनी तौर पर आपको 2 ही बैग्स मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। ठीक है, क्या क्या खरीद लिया? ये चीज़ें खरीदी, साबुन, पत्ती और टूथपेस्ट और ये। अच्छा, और ये सस्ते वाला घी है? ये सब्सिडी वाला है या दूसरा है? ये मुझे नहीं पता, ये मैंने तो लिया अभी, चेक करवा, सब्सिडी वाला। सस्ते वाला ही जी। अच्छा, ये सब आपकी ज़रूरत की चीज़ें जी। या कोई शर्त है कि घी तभी मिलेगा जब साथ सामान खरीदा जाए? बस टाइम होता है कि कुछ थोड़ा बहुत सामान लें ताकि वो भी बैठे, इसलिए बैठेंगे ताकि कुछ सामान। नहीं, ये तो सरकारी मुलाजिम है भाई साहब, ये कोई प्राइवेट स्टोर्स नहीं है। अच्छा। ये सरकारी मुलाजिम है, इनको तो सरकार ने तनख्वाह देनी है, चाहे स्टोर से एक चीज़ ना बिके, इनको तनख्वाह मिल जानी है। कुछ कभी कभी होता है कि कुछ सामान लें, कन्फर्म ज़रूरत हो या ना हो सामान लें, ये ज़्यादा होता है कि 500-600 की चीज़ लें साथ, खरीदें साथ में, ऐसा होता है जी। शर्त आयद की जाती। अभी आज भी ये ज़बरदस्ती का सामान है या वाकई आपको चाहिए? क्योंकि आप छोड़ सकते हैं अगर नहीं चाहिए आपको। ये ज़रूरत की चीज़ है। अच्छा, आज आपने वाकई खरीदी? हाँ जी। ठीक है, ये भाई साहब ने चीज़ें ली हैं लेकिन साथ में बताया है कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। ठीक है, स्टोर पे आती रहती हैं? हाँ जी। कैसा एक्सपीरियंस रहता है, कितनी आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं? हाँ जी, आसानी है, हमारे लिए तो आसानी है। हाँ जी। अच्छा, कितने का सौदा लेंगी तो साथ में आपको घी मिलता है? जो उनसे मर्जी, अगर आटा वगैरह, चीनी वगैरह लेनी हो तो, या शैम्पू या साबुन वगैरह, फिर अच्छा है घी। अच्छा, घी चीनी लेनी हो हाँ जी तो साथ में शैम्पू साबुन ख़रीदना पड़ता हाँ है। जी। हाँ जी। तो अगर आपने शैम्पू साबुन नहीं ख़रीदना, आपके पास पैसे ही नहीं है, फिर तो फिर कह देगा इनको, फिर इन्होंने बताना होता है। हाँ जी। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। ठीक है, इधर खैरियत से? हर रोज़ आटे की लाइन में आते हैं और किस लिए आते हैं, यही देखते हैं कब आता है, कब फिर लाइन में लगते हैं। कई दफ़ा होता है कि आते हैं, खड़े होकर वापस चले जाते हैं, जब आते हैं तो यही इंतज़ार में होते हैं कि अभी कब आता है कब नहीं आता है। जब आ जाता है तो लाइन में लग जाते हैं। तो कई दफ़ा तो बूढ़ा आदमी देख के बुला लेते हैं कि आ जाए जी आप ले जाएं, ले जाते हैं। लेकिन वो भी ये है कि गरीब आदमी 650 का आटा लेता है तो वो कहते हैं साथ कुछ और सामान भी लो, तो और लेना पड़ता है, 1000 रुपये का बिल बन जाता है। सिर्फ आटा, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो क्या सिर्फ आटा नहीं मिलेगा? कई दफ़ा ऐसे ही होता है, नहीं देते। साथ में सामान खरीदो। हाँ, और सामान भी लो, कम से कम 1100 रुपये का बिल बनवाओ तो फिर आपका आटा मिलेगा। यानी कि आटे का बिल 650 का आटा, 500 रुपये का ख़रीदारी और कर लें तो 1100, 1150 इतने का बिल बनेगा। ये कैसी सब्सिडी आवाम तक पहुँच रही है? ये सब्सिडी नहीं है, ये जो हम आटा खा रहे हैं, ये मुझे नहीं पता कि गंदम कहाँ की है कहाँ की नहीं है। मैं पैदा गाँव में हुआ था तो हम लोग गाँव के अंदर ये जो आटा है ना, भैंसों को डालते थे तूड़ी के ऊपर गतावा करने के लिए, जो इस वक्त हम आटा खा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि क्वालिटी भी अच्छी नहीं? इतनी घटिया कि मैं आपको क्या बताऊं कि भैंसों के खाने के काबिल है ये, और ये मजबूरन हम लोग खा रहे हैं। और कहाँ से आए हुए हम लोग, बड़ी बड़ी दूर से आए हुए लोग हैं जो यहाँ पे फंसे हुए हैं। अब अपने इलाकों को जा भी नहीं सकते कि वहाँ जाके क्या करेंगे, वहाँ भी कुछ नहीं बचा है। अब यहाँ है तो यहाँ भी कुछ नहीं है। आप तो ये सोच के लाहौर शहर में आए थे कि बड़ा शहर है, ज़्यादा अच्छे मौके, अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे आकर पता चला है, आप जब बूढ़े हुए तो पता चला है आप कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ नुमाइश है। जब से ये सरमायादार हुकूमतें आई हैं ना, इन लोगों ने हर चीज़ को इन्होंने सरमाए में ले आए हैं और गरीबों का पेट काट रहे हैं। बिल इतने आते हैं, अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह माफ़ी दे। और बापडा मुलाजमीन के और दूसरे लोगों के बिल इतने माफ़ हैं, हद से ज़्यादा माफ़ हैं, और गरीबों को पूछता कोई नहीं है। बच्चे क्या काम कर रहे हैं, कैसे हैं? प्राइवेट नौकरियाँ कर रहे हैं, वो भी कोई फैक्ट्रियों में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, मजदूरियाँ कर रहे हैं वो भी।
और वो भी मुश्किल से अपने घर का चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शान है जी। ठीक है, क्या करते? जी मैं माली का काम करता हूँ। माली भाई हमारे, ये मौसम तो बहुत अच्छा है पौधों के लिए। जी यूटिलिटी स्टोर पर आटा लेने? जी बिल्कुल, मैं आता हूँ, मुझे 10 मरतबा आना पड़ता, एक दफ़ा या 2 दफ़ा आटा मिलता है। और कभी कभार तो ऐसे होता है, ये जो दुकानदार लोग हैं, ये स्टोर वाले, इनको आटा 3-3 4-4 तोड़े देते हैं। ये जो बीबियाँ बेचारियाँ बैठी हुई हैं, ये कहती हैं हम लोग सुबह की लाइन पर लगे हुए हैं, हमें आटा क्यों नहीं मिलता? कहते हैं ये लोग हमसे सौदा लेके जाते हैं। क्या है, बीबियाँ बेचारियाँ सौदा नहीं लेती हैं? ये जो दुकानदार है, इनको 3-3 4-4 तोड़े देते हैं ये लोग, और ये जो लाइन में लगे होते हैं उनको कभी मिलता कभी नहीं मिलता। ये आप प्लीज़ ये मैसेज जो है हुकूमत को पहुँचाएँ, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये गरीब आवाम है, सारा दिन मतलब करने का भूखे प्यासे खड़े होते हैं यहाँ पर बीबियाँ। मैंने कभी देखा, ऐसे भी देखा है, यहाँ औरतें जो हैं खड़े होने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। गर्मी इतनी है सर। गर्मी इतनी है। हाँ जी। आप कह रहे हैं कि आप 10 चक्कर लगाते हैं और आपको 1 से 2 बार आटा मिलता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं आप ये बताएं कि मैं काम करूं या लाइन में लगूं, लेकिन जब आटा ख़त्म हो जाता है, बच्चे लोग कहते हैं जी आटा ख़त्म हो गया, फिर मुझे काम से छुट्टी करनी पड़ती है और यहाँ आके बेफिक्र में लाइन पर लगना पड़ता है, फिर जाके आटा मिलता है, और कभी मिलता है कभी मिलता ही नहीं है। ऐसे ये निज़ाम है। आप ये प्लीज़ ये हुकूमत के पैगाम मतलब पहुँचाएँ कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए। ये स्टोर पे बड़ी मखलूक आती है और सारा दिन खड़ी रहती है। जब मैं सुबह काम पर जाता हूँ तो यहाँ सुबह 6 बजे यहाँ बीबियाँ बैठी होती है, बल्कि स्टोर 8 बजे या 9 बजे खुलता है। पहले 2-2 3-3 4 घंटे खड़ियाँ रहती हैं, शाम तक बैठी रहती हैं, कभी आटा मिलता है कभी नहीं मिलता। और मुझे खुद जो है ना महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा या 3 दफ़ा मिलता है, इससे पहले नहीं मिलता। अवामी राय, अवामी परेशानी आपके सामने है। और यूटिलिटी स्टोर्स की हालत कब बदलेगी? ये जो आवाम को सब्सिडी हुकूमत की जानिब से फ़राहम की जा रही है, ये क्या ऐसे ही आवाम की किस्मत में होगी या फिर हालात को कुछ बेहतर भी किया जा सकता है? आज का सबसे बड़ा सवाल यही है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह की निगहबानी।